इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि जुड़ी हुई है राम सेतु से। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया इस समय जारी है। जी हां, बड़ी खबर। और अगर बात की जाए तो राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका पर केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अपना जवाब दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बताया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि संस्कृति मंत्रालय में इस समय जो है ये प्रक्रिया चल रही है। राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने वाली याचिका पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख बताने के लिए समय दिया था, 4 हफ्ते का वक्त दिया था, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में बताया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया अभी संस्कृति मंत्रालय में चल रही है। कल्चरल मिनिस्ट्री इसकी देखरेख कर रही है। दरअसल याचिकाकर्ता कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2020 में भी राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द ही सुनवाई की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में कहा है कि वो भी यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी भी मंत्रालय के साथ इस मुद्दे से संबंधित कोई भी अगर दस्तावेज हैं या फिर अन्य कोई भी सामग्री है तो उसको दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा है कि अगर वो चाहें तो केंद्र सरकार से मिल सकते हैं और जांच कर सकते हैं, लेकिन इस पर अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं किसी से भी जो है नहीं मिलना चाहता। हम एक ही पार्टी में हैं, बीजेपी की ही सत्ता है, ये हमारे घोषणा पत्र में शामिल था और चाहे जितना भी समय दिया गया हो, 6 सप्ताह या जो भी हो, फैसला जो है करने दीजिए, मैं फिर आऊंगा, ये कहा गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। दरअसल पोत मार्ग परियोजना के लिए दूसरा रास्ता खोजने की बात चल रही है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वह मुकदमे का पहला जो दौर है उसको जीत चुके हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। स्वामी ने विवादास्पद सेतु समुद्रम पोल मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत तक पहुंच गया, जिसके बाद राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया गया था। इसके बाद केंद्र ने कहा था कि वो राम सेतु को बिना नुकसान पहुंचाए, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, बिना नुकसान पहुंचाए पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। कांग्रेस की सरकार के समय ये सब चीजें शुरू हुई थी। अब इसके बाद कोर्ट ने सरकार से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल परियोजना को कुछ राजनीतिक दलों, कुछ एनवायरमेंटिस्ट, कुछ पर्यावरणवादियों और कुछ अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के समूहों का विरोध का सामना करना पड़ा था। राम सेतु आज के युग में अगर देखा जाए तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां से श्रीलंकन बॉर्डर्स तक जाता है। रामायण के समय इसको बनाया गया था। मान्यताओं के अनुसार रामायण जब युद्ध होना था उससे पहले। दरअसल 2 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में फैसला कर रही है। 3 न्यायाधीशों के संयोजन में एक बैठी हुई पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि पहले इस मामले में वो वकील के रूप में पेश हुए थे। इसीलिए अब नतीजा ये निकलता है कि मामले में 2 जस्टिस रहेंगे, CJI खुद और जस्टिस पर्दीवाला की तरफ से जो है आदेश इसमें पारित किया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस मामले में कहा था कि वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने 13 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार को राम सेतु पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। इसने स्वामी को केंद्र की प्रतिक्रिया जो है दायर नहीं होने पर अदालत का दरवाजा जो है खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी थी। सुब्रमण्यम स्वामी को स्वतंत्रता भी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कहा है कि वह मुकदमे का पहला दौर जो है जीत चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि केंद्र सरकार जो है राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है।
वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए आज से 6 साल पहले यानी कि 2017 में बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में उसका कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में विवादास्पद सेतु समुद्रम पोत मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा भी उठाया था। मामला अगर बात की जाए तो शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने आज से 16 साल पहले 2007 में राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया गया। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने इस परियोजना के सामाजिक और आर्थिक नुकसान पर विचार किया है। उस समय की केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है, ये उस समय कांग्रेस ने कहा था। अदालत ने उस समय सरकार को एक नया हलफनामा दाखिल करने का इस मामले में निर्देश दिया था। एक बवाल मचा था उस समय देश में। दरअसल गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयानों को भी रिकॉर्ड पर लिया है। इसमें तुषार मेहता ने कहा है कि संस्कृति मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर फैसले के लिए विचार जारी है। सुब्रमण्यम स्वामी को कहा गया है कि वो अपने दस्तावेज और जो भी इससे रिलेटेड कुछ सामग्री है सरकार को दे सकते हैं। दरअसल हिंदुओं की आस्था पर चोट कर भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी में ये राम सेतु बनाया गया था, इसको तोड़कर जहाजों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जिसकी खातिर सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि SCL बनाई गई थी। अब उसको बंद करने का फैसला भी मोदी सरकार ने ले लिया। कुछ महीने पहले एक खबर आई थी सामने कि इस कंपनी को यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था। सरकार ने राम सेतु को तोड़ने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला पहुंच गया था। तब कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल थे जो इस योजना को जारी रखने की जरूरत कोर्ट को बता रहे थे। वहीं जब इसको लेकर के बड़ा हंगामा मचा देश भर के अंदर, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आखिरकार रोकना पड़ा और अब कुछ महीने पहले एक खबर सामने आई कि मोदी सरकार ने इसे अब खत्म करने का फैसला कर लिया है, इस SCL को खत्म करने का फैसला कर लिया है। दरअसल कांग्रेस उस समय राम सेतु तोड़ना चाहती थी, कांग्रेस मुख्य पार्टी थी यूपीए में। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट तक मामला बीजेपी ने पहुंचाया था, जिसके बाद इसे रोक लिया गया। बीजेपी के साथ तमाम और भी दल और भी संगठन शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उस समय दाखिल किया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं। वही कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक कह रही है और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि ये RSS वाले जय सिया राम नहीं बोलते, ये सीता माता का नाम नहीं लेते, ये जय श्री राम बोलते हैं, ये सीता माता को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इसीलिए RSS में महिलाएं नहीं हैं। उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। तो यहां पर एक तरफ जो इस राम सेतु जो हमारा इतिहास है, त्रेता युग का इतिहास है, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस इतनी बेकरार थी यूपीए के समय में, वही कांग्रेस आज बात कर रही है जय सिया राम की, जय श्री राम की। और अगर बात की जाए तो अब केंद्र सरकार ने इसमें अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है केंद्र सरकार ने। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।